अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो ये समझ लो कि आपके कम से कम 4 से 5 नंबर बढ़ने वाले हैं। ठीक, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हमारा जो इस बार सेफ स्कोर क्या होने वाला है हमारे इस एग्जाम के लिए। फिर मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे बताता हूँ मैं आपको। तो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। सो अभी मेरा एग्जाम हो चुका है आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि हमारा यूजी का एग्जाम चल रहा है फिलहाल में। तो वो एग्जाम मैं देके आ चुका हूँ। मेरा एग्जाम सेकंड शिफ्ट में था। बताने वाला हूँ एग्जाम किस तरीके से आने वाला है। बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट हम बात करने वाले हैं। मैं हर चीज लिख के लेके आया हूँ जिससे मैं कोई चीज भूलूं ना। क्वेश्चन जो मेरे को याद थे मैंने वो भी लिख रखे हैं। भाई मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे बताता हूँ मैं आपको। मैंने एग्जाम में टोटल 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। तो बात करें किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं मैथ की। तो देखो, मैथ में 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर कोई कर लेगा। ठीक है, 30 में से 25 क्वेश्चन इस तरीके के हैं जो हर कोई करके आएगा ही आएगा। बाकी के 4 से 5 क्वेश्चन कुछ इस तरीके के हैं जो थोड़े से मतलब कि बोलूं भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो मॉडरेट टू हार्ड है, नहीं भाई, वो क्वेश्चन हार्ड ही हैं। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि भाई वे कि कोई तो करके आ रहा है। करने वाले तो भाई पूरे में से पूरे भी करके आ रहे हैं। हमारे एग्जाम के सुनने हो गए आपकी अटेम्प्ट कर रहे हैं 95 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 100 में से 100। पता है आपको किस तरीके से उनका क्या होने वाला है। ठीक है, नेगेटिव बहुत अच्छी जाती है इसके अंदर। तो आपको फोकस अपने एक्यूरेसी पे रखना है। भले ही क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन उतना करो जितने आपका सीपी स्कोर हो सकता है। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि मैथ के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो हार्ड हैं, मॉडरेट भी नहीं है, वो हार्ड ही है। ठीक है, हार्ड की कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है, या तो मतलब बोलो बहुत टाइम लग रहा था उनमें करने में, और टाइम देने के बाद भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ मैं। तो टोटल में क्वेश्चन मैंने मैथ में करे हैं 25 क्वेश्चन मैंने मैथ में करे हैं, 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 30। ठीक है, क्वेश्चन जो टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है मैथ के अंदर बताता हूँ मैं आपको। तो हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हमारे आए मैथ में वो हमारे आए हैं अर्थमेटिक से। एडवांस के क्वेश्चन थोड़े से कम है। ठीक है, लेकिन हाँ, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, बात करें किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हमारे टॉपिक से आए हैं वो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो जाके एक बार कहीं से रिवीजन कर लो भाई, बहुत काम आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्वेश्चन अर्थमेटिक का जो लेवल हमारा आ रहा है बहुत इजी आ रहा है कि हर कोई करके आएगा ही। अगर आप नहीं करोगे तो आप वही पीछे हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ से क्वेश्चन 100% आ ही रहे हैं, 102 क्वेश्चन, जो कि आपका डिस्काउंट टॉपिक है। फिर आपका एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, बाकी आपकी ज्योमेट्री भी अच्छे से आ रही है। ज्योमेट्री में भी मतलब कि अच्छा टॉपिक आ रही है, नहीं कि ट्राइंगल दे दिया या स्क्वायर दे दिया, नहीं। अंदर के जो टॉपिक होते हैं वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि थ्योरम के हिसाब से कि जिसको याद है तो वो करके आएगा, नहीं याद है तो भाई नहीं लगा पाएगा क्वेश्चंस के अंदर। मैंने भी मतलब ट्राई किया था, लेकिन कुछ ऐसी थी मेरे को याद नहीं आई उस टाइम पे, तो मैंने नहीं कर पाया वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारा मैथ का था। ठीक है, तो अब बात हम कर लेते हैं हमारे की रीजनिंग। रीजनिंग किस तरीके से आई, देखो रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट करे हैं 30 आउट ऑफ 30। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई मेरे सारे ही सही है, लेकिन मेरे 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन का हमारा जो आंसर मैंने निकाला था वो ऑप्शन में मैच किया है, मैंने तभी क्लिक किया है हमारा रीजनिंग के अंदर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मतलब मैंने बताया मैं एक्यूरेसी को ज्यादा रखता हूँ। मैं अगर क्वेश्चन छोड़ भी दूंगा रीजनिंग में तो मेरे को दिक्कत, मेरा आंसर नहीं आएगा तो क्वेश्चन छोड़ दूंगा रीजनिंग के अंदर भी, क्योंकि मुझे पता है नेगेटिव बहुत बुरा काट के जाती है। लेकिन जिसमें मेरा ऑप्शन मैच किया है मेरा आंसर से, मैंने सिर्फ उसी को मैंने टिक मारा है। ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो मैंने 30 और 30 मैंने करे हैं रीजनिंग में, और मैंने 25 क्वेश्चन करे मैंने मैथ के अंदर। तो इस तरीके से है। ठीक है, बात करें रीजनिंग में, देखो रीजनिंग में ना कुछ नया टॉपिक कोई नहीं आ रहा है, ना कैलेंडर आ रहा है, ना क्लॉक आ रही है। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक्स हमारे रीजनिंग के टॉपिक हमारे एसएससी के अंदर आते हैं, वही टॉपिक आपके रीजनिंग के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो जिसने एसएससी का पढ़ रखा है, इसने एसपीवाई को लगा रखे हैं एसएससी के, जब जिसने मॉक दे रखा है एनटीपीसी का कहीं से भी, तो वहां भी आपको क्वेश्चन नहीं दिखे क्लॉक कैलेंडर वाले, तो एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। जो रीजनिंग हमारी जी एसएससी की है वही हमारी वहां पे। लेकिन हाँ, फिर भी मैं बोलूंगा कि 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग में भी ऐसे थे जो हर कोई नहीं कर पाएगा। फर्स्ट गो में रीजनिंग के अंदर मैंने भी 3-4 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, मैं कहा दोबारा करूंगा टाइम बचेगा तो सेकंड गो में मेरे पास टाइम बच गया, तो दोबारा से करने का तब मेरा आंसर मैच किया था मैं, फिर इसलिए मैंने 30 आउट ऑफ 30 मैंने की रीजनिंग के अंदर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वेट हमारा आता है जीके। अब उसकी बात कर लेते हैं। देखो जीके की बात करो भाई, देखो जीके इस तरीके का होता है, आप जानते हो कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो टिक करोगे, नहीं आता छोड़ दोगे। मेरी भाई यही आदत है, मेरे को मैं एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। अगर मेरा आंसर मेरे को आता होगा क्वेश्चन पढ़ती तो मैं मार्क करता हूँ, नहीं आता मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने जीके में मैंने करे हैं टोटल 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 40, क्योंकि भाई मैं करने को कोई 40 में 40 करके आएगा जीके के अंदर, फिर आपको पता है कि क्या होता है, बार बार मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। तो भाई मैं चांस नहीं लेता है चीजों के ऊपर कि भाई मैं पूरा नेगेटिव करके आ जाऊँ। मुझे अटेम्प्ट नहीं दिखाने की, बता दूं वीडियो में आके मेरे 100 में 100 करके आ जाऊँ, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आंसर की जाएगी तो आप लोग देखोगे कि इस बंदे का कितना स्कोर आया है। ठीक है, इसलिए जितना मेरा जेन्युइन है आपको मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ एग्जाम के अंदर का। ठीक है, तो अब बात करते हैं जीके का। तो मैंने 20 क्वेश्चन
मैंने करे हैं। ठीक है, बात करें तो ये जीके में देखो मेरे सीजीएल का मेरा एग्जाम 2024 वाला था। सीजीएल 2024 में मेरे जीके में 30 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50, जो कि मतलब कि बहुत कम स्कोर नहीं है, अच्छा स्कोर होता है बात करें सीजीएल एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे हैं और बाकी के मैंने छोड़े हैं, तो कुछ ना कुछ रीजन उसका रहा होगा, या तो क्वेश्चन बहुत अच्छे थे तो फिर कोई और बात रही होगी। ठीक है, अब बात करें जीके क्वेश्चंस की, तो देखो मैं क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। तो देखो मेरे एग्जाम मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आया था चेयरमैन जो होते हैं, जैसे कि हमारा जो यूपीएससी वगैरह होता है, कि क्वेश्चन आया था कि यूपीएससी चेयरमैन का कार्यकाल कितना होता है, कि उनका टेन्योर कितना होता है बताना, उसको ऑप्शन दे रखे थे। मतलब कि बहुत इजी क्वेश्चन से जो कि हर किसी ने करे होंगे, वो जो मेरे को याद है। ठीक है, जो कि इजी क्वेश्चन याद रह जाते हैं, टफ क्वेश्चन हर कोई भूल जाता है। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा मतलब कि कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों क्वेश्चन शॉर्टकट की से थे, इसमें कि सेव किस तरीके से किया जाता है फाइल को, जो कि मतलब कि आप जानते हो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन वहां लैंग्वेज थोड़ी अच्छी दी गई थी, लेकिन पूछा यही था कि उसके फाइल को सेव कैसे करते हैं। उसमें ऑप्शन थे Ctrl+S करके, तो वही उसका आंसर था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा जो हमारा कंप्यूटर से था, जो कि हमारा था कि फाइल को रीनेम कैसे किया जाता है। ठीक है, उसको भी मतलब कि क्वेश्चन इजी था, सब जानते हैं, लेकिन उसका लैंग्वेज दे रखी थी अच्छी खासी घुमा के, जो हर किसी की समझ में नहीं आएगी। ठीक है, जिसने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, किसी ने कंप्यूटर पढ़ रखा है अच्छे से, वही लैंग्वेज समझ पाएगा, वही कर पाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आए थे। उसके बाद अब बात करें, देखो हमारी जो इंडेक्स हमारी जो होती है, जिनमें हमारी इंडिया की जो रैंक आती है, तो वो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, जो कि हमारा करंट का क्वेश्चन है। मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है। ठीक है, ये हमारा करंट का क्वेश्चन होता है। तो आपको भी मतलब कि आपके आगे जो शिफ्ट आने वाली है, और आपको मतलब कि आपने नहीं पढ़ा है इंडिया की रैंक वगैरह जो हमारी इंडेक्स आती है, तो आपको एक बार उनको अच्छे से रट लेना है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा 100%, जो कि बहुत ईजी होता है। ठीक कर जाओगे अगर आप याद कर लोगे तो। ठीक है, फिर हमारी अमेंडमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। मेरी शिफ्ट में 2 अमेंडमेंट आए थे। पहला अमेंडमेंट था वो हमारा आया था पंचायती राज, हमारा किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। सेकंड जो क्वेश्चन अमेंडमेंट का आया था वो हमारा आया था ईडब्ल्यूएस जो हमारा होता है रिजर्वेशन, वो हमारा कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, 2 क्वेश्चन जो हमारे थे वो हमारे अमेंडमेंट से आए थे मेरी शिफ्ट के अंदर। तो आपके भी शिफ्ट के अंदर भी 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे अमेंडमेंट से। तो आपको जो इंपोर्टेंट अमेंडमेंट होते हैं आपको पढ़ लेने। जो मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जो आए थे अमेंडमेंट से, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे होते हैं। पंचायती राज जो कि बहुत बेसिक होता है कि पॉलिटी का क्वेश्चन वहीं से आया है। ठीक है, और हमारे ईडब्ल्यूएस को जो कि आज टाइम पे हर कोई जानता है, तो वही क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं। तो आपको भी अमेंडमेंट पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। उसके बाद हमारा टॉपिक हमारा आता है कि आपका डीपीएसपी से क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आया था कि आर्टिकल 48A में हमारा क्या है, ऑप्शन दे रखे थे, जो कि बहुत ईजी पढ़ रखा है, उसके लिए ईजी था। तो मेरे को तो भाई पॉलिटी के अंदर के जो आर्टिकल होते हैं, जैसे 20 का A, 20 का 2, 20 का 3, इस तरीके से मेरे को उसके सब क्लॉज ही मेरे को याद है आर्टिकल्स के, तो मेरे को दिक्कत इसमें नहीं होती है। तो उसमें क्वेश्चन जो है वो अंदर से ही पूछ रहा है, जैसे पूछ रखा था कि 48A के अंदर क्या दे रखा है, तो मैं करके आया हूँ बहुत अच्छे से। फिर हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारे जो टेम्पल्स बनाए जाते हैं उनकी स्टाइल जो होती है, जैसे द्रविडियन, वेसरा स्टाइल, नगर स्टाइल, वो किस तरीके से कहाँ पे होते हैं, अभी किसने शुरू करे थे वो, या फिर उनके जो स्ट्रक्चर होता है कि मंडप, शिखर और हमारा गोपुरम, ये किस तरीके से कौन से मंदिर में क्या होता है, इसका क्वेश्चन था शिफ्ट के अंदर, तो वो मैं करके आया था। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन आ रहे हैं फोक डांस से और फोक पेंटिंग से। ठीक है, ज्यादातर ध्यान लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं फोक डांस पे, लेकिन आपको फोक पेंटिंग भी पढ़ के जानी है। उसके बाद बात करें तो देखो भाई हमारे एग्जाम में 2 क्वेश्चन जो है आपके सेंसस से आ रहे हैं, जो कि हमारी होती है जनगणना 2011 की है, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे सेट में 2 क्वेश्चन आए थे। इससे एक क्वेश्चन था कि हमारी जो जनसंख्या घनत्व है कितना है, जो कि 382 हमारा था, तो वो करके आया था। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा था कि अर्बन पॉपुलेशन जो हमारे परसेंटेज का कितना, जो कि हमारा 31% है, तो वो क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आपको पढ़ के जाना है, रट लो अच्छे से सेंसस, अब इसका भी एग्जाम आगे वाले शिफ्ट में है। ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, वो टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा। ठीक है, आपके मार्क्स एकदम से पंप करेंगे आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो बुक्स हमारी होती है, जैसे अकबर की बुक होती है, एक बुक होती है कि आईन अकबरी, तो ये क्वेश्चन मतलब वैसे बहुत ईजी है कि आईन अकबरी में क्या है, किस तरीके से है। उसमें मतलब क्वेश्चन पूछ रखा घुमा के, और उसमें क्वेश्चन पूछ रखा था कि जैसे हमारी जो अकबर के ऊपर 3 बुक्स छापी गई हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है वो हमारा बात करता है आईन अकबरी के बारे में। ठीक है,
फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट बात करता है हमारे अकबर के जो एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में। दूसरा पार्ट बात करता है हमारा अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। थर्ड पार्ट जो पार्ट बात करता है हमारा करता है अकबर की आईन अकबरी के बारे में। तो ये क्वेश्चन आया था जो कि बहुत डीप क्वेश्चन होता है, जिसने मतलब कि बहुत अच्छे से पढ़ रखी है हमारा जीके जीएस वही कर पाता है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, टॉपिक अच्छे से करके चले जाओ, अभी भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइज से आया था जो कि मेरे को याद था, मैं करके आया था। तो आपको भी मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ लेनी है, क्योंकि बहुत स्टैटिक का पार्ट होता है, वही पढ़ना, करंट वाली जो नहीं है। लेकिन हाँ, जो स्टैटिक में हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज आती हैं आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बायो से था मेरे एक्सेप्ट किया था, जिसमें हमारा हार्ट के ऊपर था कि हार्ट में जो आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वीन्स होती हैं, उनमें ब्लड हार्ट टू बॉडी में किस तरीके से काम करता है, इस पर क्वेश्चन था एक। फिर एक क्वेश्चन जो था वो हमारा था 1857 की क्रांति के ऊपर कि 1857 की क्रांति का लीडर कौन था, जैसे हमारे थे बहादुर शाह जफर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है जो मेरे को याद है, ठीक है। मैं आप बता चुका हूँ कि मैंने 20 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे हैं इसके अंदर, जीके के अंदर। और उम्मीद है कि ये 20 में से मतलब कि एक या दो को समझ सकता है कि मेरे से सिली हो गया हो, मैंने अच्छे से पढ़ नहीं पाया हो, तो मैंने मार्क कर दिया हो। बाकी मैंने आपको बताया कि मैं एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस रखता हूँ, भले ही मैं अटेम्प्ट कम करूँ, लेकिन मैं एक्यूरेसी में मेरे लिए बहुत मतलब कि मेरा एक क्वेश्चन गलत हो रहा होगा तो मैं छोड़ देता हूँ, भाई उस क्वेश्चन को छोड़ो, पहले इस पर ध्यान दो कि ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा रहता है। तो मैं आपसे भी यही बोलूँगा कि आप लोगों को भी भाई एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव अच्छी होती है। तो आपको नंबर अपने कटवाने नहीं है, अच्छे से करके आना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेरे अटैम्प्ट 76 अटैम्प्ट थे मेरे आउट ऑफ 100। अब आंसर किया गया, मैं बताऊंगा मेरा कितना स्कोर रहा है कितना नहीं रहा है। वह मेरा चंडीगढ़ जोन है दोनों फॉर्म का, देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इसकी हेल्प मिली हो आपको वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई और आपका डाउट अगर है तो कमेंट करना, आपको मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।